इंटरेस्टेड, बड़ी अच्छी राजनीतिक आपको सूझबूझ है। और देखिए, मैं अक्सर करके मैंने शुरू में जो नाम बताया उसकी एक वजह ये है कि अक्सर करके मुस्लिम कम्युनिटी पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ तथाकथित, मैं सबकी बात नहीं करूँ, कुछ तथाकथित जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं मीडिया के अंदर आके, और ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर लगाने वाला है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह की सोच, क्योंकि यहाँ पर बड़ा परसेंटेज गैर मुस्लिम का था। अपने कामों से उस पुल के इंसिडेंट को जो इन्होंने शुरू में बताया, इस तरह के इंसिडेंट से लोगों को दिल जीता है। जिन लोगों को जब कुछ नहीं थे तब जरूरतमंदों के हाथ बढ़ाकर उनको उनको आगे जो है मजबूत करते थे। तो देखिए, लगातार जिस तरह से पिछले 1 से 1.5 महीने लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से एक अहम शख्सियत को पहुंचा रहे हैं। हमने आरा, बक्सर, पटना और उसके बाद कई मुजफ्फरपुर, कई जिलों से हमने लगातार पहुंचा है। और इस वक्त हम वैशाली जिले की सबसे हॉट सीट पर हैं, मुख्य सीट पर हैं। और हम आपको बता दें कि इसी कड़ी के अंदर एक और अहम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि राजनीतिक तजर्बा बहुत जबरदस्त है। मैं अपनी विधानसभा के बारे में नहीं, अपनी पंचायत के बारे में नहीं, पूरे बिहार के बारे में इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो आप उथल पुथल देख रहे हैं, राजनीतिक हलचल देख रहे हैं कि कहीं टूटना, कहीं बिखरना, कहीं मनाना, कहीं रूठना, इस तरह की राजनीति के अंदर चल रहा है, एक खास विश्लेषण के साथ आज इंटरव्यू आप तक पहुंचाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे और एक एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि जैसे कि मैंने कहा कि राजनीतिक उथल पुथल पर आऊं, मैं चाहूंगा कि आपके विषय में जरा लोगों को पता चले कि आपका पूरा नाम क्या हुआ, हमारे तमाम व्यूअर्स को। मेरा नाम मोहम्मद हासिम हुआ। गरौल प्रखंड में बक्सामा पंचायत का मुखिया हूँ 2016 से मैं लगातार मुखिया हूँ। अच्छा, दूसरी बार भी आपको शर्फ हासिल हुआ है। जी। तो इससे पहले कि मैं किसी राजनीतिक सवाल पर आऊं, मैं एक सामाजिक सवाल आपसे करना चाहता हूं। तो मुखिया जी, जिस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे या पहली बार जब आप चुनाव में आए थे, तो उम्मीदें थी कि आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि जहां तक मुझे आपकी पंचायत की और जानकारी है, तो यहाँ पर और बिहार के अंदर, इसमें नो डाउट मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जातिवाद चुनाव ज्यादा होता है। यहाँ पर लोग बाग अपनी जाति के लोगों को वोट देना चाहते हैं, इस तरह की एक सोच है। लेकिन आप उस सोच को बिल्कुल पलटते हुए आपने जो कैसे ये सीट हासिल की? नहीं, यह है कि हम जो है 2001 से जो है सक्रिय हुए राजनीति में। जब 2001 से सक्रिय हुए, वैसे हमारा संख्या तो ज्यादा नहीं है इस पंचायत में, लेकिन जब 2001 से सक्रिय हुए राजनीति में तो बहुत समाज के लिए बहुत सारा काम ऐसा किए कि जो आदमी को लगा कि नहीं, ये जो है बंदा कुछ कर सकता है। जबकि आपके पास कोई पद भी नहीं था? हमारे पास न कोई पद था, न कोई जो है बैकग्राउंड था, न हमारा खानदान में कोई राजनीति से प्रेरित था, कुछ नहीं। बस एक जनरल आदमी से उठ करके हम जो है ये काम करना शुरू किए। तो हमको लगा कि गरीबों का सेवा करने में ही मेरा जो है खुशकिस्मती है, और करने से दिल को सुकून मिलता है। हमारे घर के बगल से एक नहर बह रही है, आगे भी पुल है, पीछे भी पुल है। बीच में पुल के लिए हम लोग गंडक प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा जो है डिमांड किए, लेकिन वो एक लाइन में कह करके वो नकार दिया कि नहीं, उस जगह पुल नहीं बन सकता है, इसलिए कि उधर भी पुल है, इधर भी पुल है। और जब इस नहर में पानी आता था तो हमारे गांव के औरतें सब जब निकलती थी साड़ी को ऊपर करके, तो बड़ा शर्म महसूस होता था। इसी को देख करके हम जो है राजनीति में आए, और 2001 में शिवचंद्र राम जो विधायक बने थे, तन मन धन से उनको जो है अपना पैसा लगा करके कैंपेन करके और उनको जिताने का काम किए। जब जीत गए तब वो हमसे पूछे कि आसिम भाई, आखिर आप जो है कभी 1 लीटर पेट्रोल का पैसा नहीं लिए, तो आपका ब्लैक मनी है क्या? नहीं, हमारे साथ जो है आप कोई अति तो नहीं करिएगा, कोई बड़ा तो नहीं करिएगा कि भाई हम आपसे कुछ लिए नहीं और हमारा इतना कैंपेन कर दिए। तो हम कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा बस एक तो मांग है, जो मेरे गांव से जो रोड जाती है उस पर आप पुल बनवा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कर्म हो जाएगा। कम से कम जो हम शर्म महसूस करते हैं उससे। अच्छा, ना विधायक का प्रतिनिधि बनना था आपको, ना प्रवक्ता बनना था आपको, नहीं बनना था, बस सिर्फ तकलीफ वो थी कि हमारी माँ बहनों को वो चीजें ना करना पड़े। ठीक है, पुल बनवा दिए, किया भी, बनवाया पुल। उसके बाद जो है 2-3 तो स्कूल जो है हम लोग लड़ करके जो है लाए। अच्छा, 1-8 तो मदरसा जो है बनवाए, फिर जो है कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाए। ये सब जो करवाए, ये हम कोई पद पर नहीं थे तब,
हम ये कब्रिस्तान की घेराबंदी जब करवाए, जब हमारे वैशाली में डीएम आए थे राजीव हंस, जो अभी जो है वो अति में जो पकड़ाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त वो डीएम थे, जब उन्हीं के यहाँ जो है हम आवेदन दे करके अपना घेराबंदी का कार्य करवाए, और उसके बाद हम काम जो है उसको करवा करके। एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा आपको, मैं दर्शकों से बात करना चाहूंगा। देखिए, इस तमाम संघर्ष की कहानी में अभी तक कोई पद नहीं है। आपको मजा आ रहा होगा कि बिना पद के, और वो वहां तक कोई लालच भी नहीं था। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं चीजें सामने आती है। और आज सामने आएंगे तो दिल्ली से हम भी मजबूर हो गए कि वैशाली जिले तक आए और आप तक ये स्टोरी पहुंचा रहे हैं। तो आगे मैं जानना चाहूंगा कि बड़े दिलचस्प आपकी स्टोरी रही, आपकी लाइफ की जर्नी रही, वो संघर्ष की कहानी रही। लेकिन फिर जब बात वहीं पर आती है कि ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम आज मोबाइल घर घर गांव गांव तक पहुंच रहा है, तो क्या यहाँ पे इस तरह का कोई माइंड, कुछ नैरेटिव सेट नहीं हो पाया था? नहीं, चूंकि हम जो पंचायत में अपना काम करना शुरू किए, तो ये घर घर कर गया कि नहीं, ये हमारा पंचायत को कुछ करेगा। हाँ, अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ जो है थे, इसके पहले भी थे, 15 साल से मुखिया थे, नरेश राय है वो थे। लेकिन उसके बाद जब जो है ये 2016 में चुनाव हुआ, तो हमको खास करके जो है मैंने पूरे पंचायत से आदमी हमारे यहाँ फोन करके बुलाया कि नहीं आ पाइए, इस बार मैं आपको मुखिया बनाऊंगा। अच्छा। बनाया भी, फिर दोबारा रिपीट भी किया। अच्छा। काम चूंकि हम धरातल पर करते हैं, हाँ, वही पे ऐसा कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो आदमी हमको पकड़े या कहे। जहाँ जो भी वोट दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, एकदम बराबर काम करते हैं। मुखिया जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो वोट दिया उसका भी मुखिया मैं हूँ, जो नहीं दिया उसका भी मुखिया मैं हूँ। वो कहाँ जाएगा? इसलिए हम बराबर काम करते हैं, उसमें कहीं समझौता नहीं करते हैं। अभी लगभग आपका 8 से 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कार्य जो आप एक संघर्ष के समय में नहीं करा पाए, कुछ कार्य करा पाए लेकिन कुछ नहीं करा पाए, लेकिन मुखिया पद आने के बाद जो गांव वाले आपसे संतुष्ट है जिन कामों को लेकर? नहीं, गांव वाले, जैसे मुखिया जब हम बने तो हम पूरे पंचायत में वार्ड वाइज, जब एक वार्ड में काम करते हैं तो सोचते हैं कि 13 में भी काम होना चाहिए। अगर 13 में काम होता है तो हम सोचते हैं कि 8 में भी होना चाहिए, ताकि कोई ये नहीं कहे कि अरे उधर कर रहे हैं हमारे इधर नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसा टेंशन भी है। ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जो चीज की जरूरत होता है सबसे पहले मैं वहाँ काम करने का काम करता हूँ। और जो भी चीज जरूरत है, मैं विधायक, क्योंकि हमारा जैसे हम पिछले बार जो है सिद्धार्थ पटेल को हम लोग चुनने का काम नहीं किए थे, हम लोग जो है संजीव सिंह को वोट दिए थे। लेकिन फिर भी जब वो जीत गए तो चूंकि मेरा विधायक है, हम लोग भी उनसे जो है कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ पंचायत में काम करिए, फलां काम करिए, चिला काम करिए। वो तरह तरह के काम लेते रहते हैं, कराते रहते हैं, अपने से भी होता है वो अपने करते हैं। ये सारा काम आपका गांव मैंने देखा बड़ा खूबसूरत आपने बनाया हुआ, बड़े साफ सुथराई है तमाम, हमें भी अच्छा लगा गांव तक आने में, रोड बहुत अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा अभी और क्या ऐसे लक्ष्य हैं आपके जो आप चाहेंगे कि इस बार, या जो इस बार ना पूरे हो सके, क्योंकि अब सब समय धीरे धीरे बीतता गया है, कब समय कम रह रहा है, लेकिन और क्या लक्ष्य है? क्योंकि ये वीडियो आपके तमाम वोटरों से सीधे बात करने का जरिया है। हमारा पंचायत जो है अभी, चूंकि निर्वाचन क्षेत्र में ये सबसे अंतिम पंचायत है, और ये इतना दूरी है ये पंचायत कि हमारे यहाँ नेता आते आते जो थक जाते हैं, उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म हो जाता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है हमारे यहाँ पंचायत में। अच्छा। कोई नेता को आने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के नेता आते हैं। मान लीजिए बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है, होना बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ हमारे यहाँ ही नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज इतना अहम चीज है, जो अगर ये हमारा सुधर गया तो हमारा पंचायत सुधर जाएगा। जब मेरा पंचायत सुधरेगा तो मेरा राज्य भी सुधर जाएगा, और राज्य जब सुधरेगा तो हमारा देश सुधर जाएगा। ये दो चीज बहुत अहम मुद्दा है, और इस पर जो है कुछ हद तक मान लीजिए हम लोग को जो है निगरानी के लिए ही मैंने डिप्यूट किया गया है। उसमें हमारा ये अधिकार नहीं है कि वो अगर नहीं आ रहा है या नहीं लेट से आ रहा है तो उसको एब्सेंटी काट दीजिए।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए वो सुनता नहीं है। सरकारी तंत्र जो है अभी बड़ा विचित्र बना हुआ है। विचित्र बना हुआ है, क्योंकि अभी क्या इससे है कि आप सिर्फ एक साइन करने के लिए मुखिया रह गए हैं कि बस हाँ बस उनका बस ये बस। बिल पास करा दें या फिर हाँ, देख लीजिए बस काम अच्छा बस हो रहा है बुरा हो रहा है, तो बाकी उसके खिलाफ जो है आवाज उठाएगा तो सुनने वाला नहीं। हाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारे ख्याल से पहले, इसके पहले था जो एब्सेंटी मुखिया देता था, उसके बाद उसका जो है पेमेंट होता था तो डरता था। फिर जो है वो टाइम से आता था पंचायत में, तो शिक्षा के हिसाब से जो है काम करता था। अभी बिल्कुल नंगा बना हुआ है। तो अभी ये मैंने क्योंकि कई मुखियाओं से सुना भी है, मैंने जहाँ अलग अलग भी ये तमाम मुखिया इस बात को लेके या जिले के तमाम उसके अच्छा इस तरह की चीजें जो हैं किस तरह से इफेक्ट डालेंगी मौजूदा सरकार पर? नहीं, ये तो थोड़ा सा चिंता के विषय है। चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि ये मामला जो है, मान लीजिए कि हम जो है निगरानी कर सकते हैं, उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। और जब एब्सेंटी बनता था तो उसको दबाव रहता था कि हो सकता है कि हम नहीं जाएंगे, मुखिया जी पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो फिर वो दिक्कत होता था। जो भी पदाधिकारी है वो इससे अछूता नहीं है, सब जो है उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहा है। ये थोड़ा सा ये भी एक बहुत अहम मुद्दा मैं चाहूंगा कि आप तमाम वो लोग ट्वीट करें, तमाम मुखिया तमाम वो लोग जिससे एक बड़ी समस्या बनी हुई है और जहां पर क्वालिटी जो बिहार की बार बार दिखाते हैं हम मीडिया लोग की खराब है, उस खराब क्वालिटी खराब काम या रातों रात रोड गायब हो जाने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की प्रशासन की भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज है, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जहां पर जो है एक बड़ा जो है दिक्कतें जो है आम जनता को सामने आती है। लेकिन बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि राजनीतिक विशेषज्ञ हुए तो उस पर भी चर्चा होगी। श्रृंखला ये त्रुटि का ही कारण है ना, जो आज जो है यहाँ शराब बंदी है, सब जगह शराब मिल रहा है, ये पकड़ी जा रही है। हमने खुद अभी दिखाया कि एम्बुलेंस में शराब पकड़ी। ये सरकारी तंत्र का ही विफलता है, जिसकी वजह से हर जगह शराब मिल रहा है। अगर सरकारी तंत्र टाइट हो जाए तो क्या एक बोतल कहीं मिलने वाला है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हर जगह सरकारी तंत्र जो है आपका नाकाम है, इसकी वजह से सब जगह जो है दारू शराब मिल रहा है, चोरी कारण हो रहे हैं। और इसमें जो है अच्छे लड़का जो पढ़ने लिखने वाले थे, पैसा के पीछे भागने के चक्कर में यही दारू शराब बेच रहा है, और बेच भी रहा है और महंगा भी मिल रहा है, और उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। लेकिन उस पर अब हम लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो सरकार जो है या खत्म होने के कगार पे है, दूसरी सरकार बनने के कगार पर है। लेकिन बनने और बिखरने और बढ़ने से पहले एक बड़ी त्रिकोणीय क्या किस तरह का ये हो रहा है कि कभी मीटिंग होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, क्या होगा क्या नहीं। अभी तो चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल में यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा। हम लोग समझते हैं कि ये फला आदमी को मिल गया टिकट, और फिर मालूम होता है कि नहीं भाई अभी यार साइड में रहिए। हमको तो ये लग रहा है मुखिया जी कि इसमें हलवाइयों को बहुत फायदा हो रहा है कि अभी उसके लिए मिठाई पड़ रही है, तो सोचो भैया अब जो है दूसरा कैंडिडेट फाइनल होने वाला, मिठाई उसके लिए ऑर्डर हो जाए। हमारे यहाँ 4 दिन पहले मालूम हुआ कि अजय भैया को जो है टिकट मिल गया है, अजय कुशवाहा जो हमारे दुमदुमा के हैं, उनके बारे में मालूम हुआ कि नहीं उनको टिकट मिल गया है। खूब भोज हुआ, समझे कि नहीं। अब फिर अभी जो है देख रहे हैं व्हाट्सएप पर ये इंजीनियर संजीव सिंह जो है उनको व्हाट्सएप डालते हैं कि भाई वो जो है हम 15 तारीख को जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आप लोग वहां पहुंचिए। अभी बड़ा सिचुएशन मामला है। कोई भी आदमी से पूछते हैं कि भाई टिकट आपका कंफर्म है, तो सिंबल मिला? तो नहीं, सिंबल नहीं मिला। अरे भाई सिंबल नहीं मिला था, टिकट कंफर्म कैसे हो गया? हमको तो लगता है जिनका लिस्ट भी आ गई, सिंबल नहीं मिला तब तक आप टिकट कंफर्म को कैसे कर सकते हैं? अच्छा सुनिए ना, हमको तो ये लग रहा है कि सिंबल मिलने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को सिंबल दे दिया जाए, जैसे ऐसा होता है। लेकिन ये 2% सिंबल मिलने के बाद मैंने सिंबल लेने का काम 2% है, लेकिन आप पहले 14% पर तो जाइए, वो तो क्लियर कीजिए, तो क्लियर करिए। अच्छा मैं आखिरी सवाल पर आऊंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड, बड़ी अच्छी राजनीतिक आपको सूझबूझ है। और देखिए मैं अक्सर करके, मैंने शुरू में जो नाम बताया उसकी एक वजह यह है कि अक्सर करके मुस्लिम कम्युनिटी पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ तथाकथित, मैं सबकी बात नहीं करूँ, कुछ तथाकथित जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं मीडिया के अंदर आके, और ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर लगाने वाला है। तो अब
आप कमेंट करके बताइए कि किस तरह की सोच, क्योंकि यहाँ पर बड़ा परसेंटेज गैर मुस्लिम का था। अपने कामों से उस पुल के इंसिडेंट को जो इन्होंने शुरू में बताया, इस तरह के इंसिडेंट से लोगों को दिल जीता है। जिन लोगों को जब कुछ नहीं थे तब जरूरतमंदों के हाथ बढ़ाकर उनको उनको आगे जो है मजबूत करते थे। तो ये तमाम काम तब कभी सोचते थे कि नहीं मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मजबूत करना है? कभी ऐसी सोच आई थी शुरू में कभी? जी नहीं, ऐसा सोच कभी नहीं था। ये फर्क जो है बीजेपी के वजह से ये फर्क आया, सोचने पर समझने पर। ये एक जाति को टारगेट करके उसको मैंने उसको सोच में डालना चाहते हैं कि आप सबसे जो है मैंने गिरे हुए आदमी है, और अपनी राजनीतिक से अपनी राजनीति को सेकने के लिए वो अगला आदमी को ये कह करके, क्योंकि उनका टारगेट रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उस आदमी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम शुरू से होते आया है और आज भी हो रहा है। आज भी जगह जगह जो है मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। वो नहीं हो, उनका जो है प्यादा सब करता है, लेकिन कर रहा है। ये सब जो है ये भारत के लिए ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो आजाद हुआ, हिंदू मुसलमान मिल करके आजादी ली और सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ गर्दन कटाया। ये नहीं है कि हम लोग पीछे रह करके जो है आजादी ली है, हम लोग फ्रंट पर रह करके आजादी ली है। इसलिए हम लोग को ये नहीं है कि हम सेकंड नागरिकता है, हम लोग फर्स्ट नागरिकता है मेरा। हम जो है किसी के दया पर नहीं है, हम लोग जो है अपना हक के लिए है और हक से है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम ये कॉन्फिडेंट, तमाम ये चीजें, अब मुझे शायद इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिस तरह से जो मुखिया जी ने तमाम अपने दिल की बात कही कि हम जो है बाइज्ड नहीं है, हम बाई चॉइस नहीं है, हम हमारी खुद की मर्जी थी, वरना हम उस वक्त जा सकते थे। तो इस तरह की तमाम चीजें हम जो है इस तरह के जो गोदी मीडिया कही जाती है उसके अगेंस्ट हमारा हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन आपकी भी जिस तरह से हमारे साथ मदद रहती है, हम उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आप फिर दबा के शेयर कीजिए ताकि अच्छी चीज जो है इलाके के अंदर पहुंच सके। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान वैशाली, बिहार।